हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में था, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था और आज का जो चैप्टर है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले चैप्टर कौन सा है। चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस, जिसको हिंदी में सुकरात भी कहते हैं, और इसके राइटर हैं रॉडा पावर। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मुझे पूरा भरोसा है आपको पसंद आएगा और आप इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ भी पढ़ेंगे। चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखिए ये चैप्टर है ना, ये सुकरात ने एक लेसन दिया है अपने चेलों को, जो स्टूडेंट्स को जिनको वो पढ़ाते हैं, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सोक्रेटिस, जिनको हम हिंदी में सुकरात कहते हैं, मैं सोक्रेटिस पढ़ूंगा। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। एज अ बॉय ही वाज अगली, undersized and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. Like other boys his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not nearly so much history and geography as children learn today. The strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. Socrates didn't have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possession. As he grew older, he began to think very little about bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. चलिए पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अगली, अगली मीन्स बदसूरत, अंडरसाइज्ड छोटे कद का। अगली मीन्स होता है बदसूरत, अंडरसाइज्ड मीन्स होता है छोटे कद का। फ्लैट नोज, चपटी नाक। बल्गिंग, उभरी हुई। स्टोन कटर मीन्स होता है पत्थर काटने वाला, यानी कोई यंत्र होता है स्टोन कटर, उसको हम कहते हैं। शैवली, जो बहुत गरीब लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं गरीब तरह से जो रहते हैं, उसको शैवली कहते हैं। जिम्नास्टिक, व्यायाम, जिसमें हम व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल। स्ट्रेंज, विचित्र। क्रीचर का मतलब प्राणी होता है। थॉटफुल, यानी कि सोचने वाली चीज़ें। कंपेनियन, साथी। एस्केप मीन्स किसी चीज़ से हम बच जाते हैं। वेल्थ मीन्स धन भी कह सकते हैं। और पोजीशंस मीन्स सामान। कंफर्ट मीन्स आराम। प्लीजर मीन्स आनंद लेना, खुश रहना। नोबल मीन्स सज्जन। ऑनरेबल, यानी जिसको हम इज्जत देते हैं। जस्ट मीन्स न्यायालय। कहते हैं सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सोक्रेटिस एथेंस में लगभग 400 साल पहले रहते थे, यानी ईसा के जन्म के 400 साल पहले एथेंस में सोक्रेटिस यानी सुकरात रहते थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइड, वो एक लड़के थे, एक बच्चा बहुत अगली था, बहुत भद्दा फेस था। अंडरसाइज्ड, भद्दा फेस और बहुत छोटे से कद का। एंड हैड ए फ्लैट नोज, चपटी उसकी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, और आंखें जो थी उसकी अंदर की तरफ झुकी हुई थी, यानी अंदर की तरफ उसकी आंखें थी। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिताजी बहुत गरीब थे, स्टोन कटर थे, यानी कि पत्थर काटते थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शेवली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा जो कपड़े पहनता था बहुत ही भद्दे कपड़े पहनता था, यानी जैसे गरीब बच्चे पहनते हैं। Like
अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक के लेसन पढ़ाए जाते थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स। ये सोक्रेटिस के बारे में बात हो रही है। उन्होंने गणित विज्ञान और कुछ तारों के बारे में भी वहाँ पर शिक्षा ली, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। जिस तरह से आज के लोग ज्योग्राफी और अदर हिस्ट्री मतलब वगैरह सीखते हैं, उस तरह से उन्होंने अभी नहीं सीखा था, वो उसको नहीं सीखते थे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज थॉटफुल चाइल्ड। वो जो थे सोक्रेटिस, उनकी बहुत छोटी गर्दन थी, तो यहाँ पर कह रहे हैं वो छोटी गर्दन वाला जो बच्चा था, उसकी गर्दन छोटी थी, लेकिन वो बच्चा बहुत ही गहरे विचार रखता था, बहुत सोचा करता था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स सो एस्केप हिज नोटिस। वो हर समय अपने साथियों को होशियार रखता था, समझाता रहता था, और वो बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती थी उसके सामने जिनसे जो चीज़ें बच पाती हों, जिनको वो नोटिस ना करता हो। यानी वो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से बच्चा सोचता था। यहाँ पर सोक्रेटिस के बारे में बात हो रही है। सोक्रेटिस डिडंट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। उनका कोई बड़ा घर नहीं था जिसमें फर्नीचर बहुत सारा हो। आप कह सकते हैं कि ना ही उनका कोई बड़ा घर था, ना ही खास फर्नीचर था। ही डिडंट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। उन्हें धन यानी पैसों से या अच्छी जो और दुनियावी चीज़ें होती हैं, उनकी किसी तरह की कोई उनको इच्छा नहीं थी। एज ही ग्रू, जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे बड़े होते चले गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लीजर। जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, उन्होंने अपने आराम की या जिससे उनको बहुत सुख मिले, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। उन्होंने वे केवल बहुत अच्छे या इज्जतदार या जिसमें बहुत अच्छा न्याय वाली चीज़ें होती थी, इस तरह की बातों में वो हमेशा लगे रहते थे, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे। आगे कहते हैं सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू द पीपल। वो गांव देहात में चले जाते थे, पैदल टहलते थे और लोगों से बातें करते रहते थे। द एथेनियंस, एथेंस के रहने वाले को एथेनियंस कहते हैं, जैसे इंडिया के रहने वाले को इंडियन कहते हैं, ऐसे ही एथेंस के रहने वाले को एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड। यहाँ कहते हैं कि जो एथेनियंस थे, वो एथेंस के लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कह रहे हैं कि एथेंस के रहने वाले जो वहाँ पर गलियाँ थीं, उनमें वो इतना मशहूर हो गए थे कि वो जब गलियों में जाते थे तो लोग उनसे बातें करना शुरू कर दिया करते थे। कभी कभी तो लोग उनका इंतज़ार करते थे और वो बहुत मशहूर हो गए थे। यस दैट इज़ सोक्रेटिस। और यहाँ तक मशहूर हो गए थे, लोग इस तरह के कमेंट पास करते हैं कि हाँ मैं सोक्रेटिस हूँ या वो सोक्रेटिस है, यानी सब एक दूसरे को सोक्रेटिस मानते थे। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। हल्के हल्के वो मशहूर हो गए और उनसे फिर लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दी। लोग उनसे सवाल करते थे।
एंड समटाइम्स सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर। और जब उन्होंने बातें लोगों से करना शुरू की तो वो इतना मशहूर हो गए जैसे कि मानो वो सबके एक टीचर हों। ही वंडर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस। वो हर उस रोड पर जो बिल्कुल खाली होता था उस पे घूमते रहते थे, गलियों में घूमते रहते थे, और कभी कभी मार्केट प्लेस पर भी वो जाकर खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम। वो जब वहाँ खड़े हो जाते थे तो वो सबसे बातें शुरू करते, और ख़ास तौर से उन लोगों से बातें करते थे जो उनकी बातों को मानते थे, यानी कि उनको इज्जत देते थे। तो उन लोगों से बातें करते थे, उनकी जो भी क्वेश्चंस होते थे पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। सुनने वाले जब उनसे लोग बात करते थे तब कभी कभी वो ये कंफ्यूज हो जाते थे कि वो उनसे आर्ग्यू कर रहे हैं या उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। वो ये समझ नहीं पाते थे कि ये सवाल कर रहे हैं या हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सोक्रेटिस ने अपने हर देशवासी को एक ही चीज़ बताई कि हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को अपने बारे में, अपनी योग्यता के बारे में जानना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए। सो दैट जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीजन ही शुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल एंड सो शेप हिज ऑन कंडक्ट। सोक्रेटिस कहते हैं कि हर आदमी को अपनी नॉलेज का विकास करना चाहिए और उसको इतना पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो वो तर्क दे रहा है वो सही है या गलत है, और हर तर्क एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देना चाहिए, यानी कि उसका एक सही जवाब भी होना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट। वो चाहते थे कि ये जो हमारा स्टेट है, एथेंस जो है, ये एक पूर्ण राज्य बने, इसको एक राज्य का दर्जा मिले। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने हर किसी को बताया, बोथ हिज पपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, उन्होंने अपने चाहे वो चेले हों चाहे वो दूसरे और लोग, उन्होंने सबको बताया दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ every citizen educated his own mind to see what was right and noble। कहते हैं उनकी तमन्ना तो ये थी कि ये राज्य में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने सबको एक ही चीज़ बताई, ये पॉसिबल जब ही है जब हम खुद भी शिक्षित हों और दूसरे को भी शिक्षित करें और उसको इतना समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, वो विश्वास रखते थे दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस, एंड सो ही वाज फॉर वेरी टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स। उनका अपना ऐसा मानना था, उनका विश्वास था कि सवाल पूछने और वाद विवाद से ऐसा करने में उनको मदद मिलेगी। अगर हम एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। इसी कारण वो हमेशा, इसी वजह से वो हमेशा रास्ते में खड़े हो जाते थे और एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और डिस्कस जो करते थे उसका एक प्रॉपर हल भी निकालते थे। When Socrates was an old man, जब सोक्रेटिस बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, बहुत दूर दूर तक उनकी बातें फैलने लगी, वो मशहूर हो गए। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, और जो पहले के बहुत अमीर लोग होते थे जिनके पास बहुत पैसा था, उन लोगों ने अपने दरवाजे सोक्रेटिस के लिए खोल दिए। आइए, जितना धन चाहिए आपको ले लीजिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, और लोग ये समझते थे
कि अगर सोक्रेटिस यानी सुकरात अगर हमारे घर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान, और अगर उन्होंने हमारे धन का यूज़ किया तो वो उससे भी बड़ा सम्मान होगा। By degrees, a special group of people gathered around him and followed him wherever he went. वो जहाँ कहीं भी जाते थे, यानी सोक्रेटिस जहाँ कहीं भी जाते थे, उनके कुछ ऐसे चेले भी बन गए थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। जहाँ भी वो गए वो उनके साथ जाते थे। Among them was a young man called Plato. और जो उनके चेले थे, बहुत सारे चेले थे, उनमें से एक चेला था जिसका नाम था प्लेटो, who treasured every word which his master uttered. देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि वो जो प्लेटो जो था वो अपने गुरु के एक एक शब्द को इतना कीमती समझता था, इतना मतलब चाहता था कि उनके एक एक शब्द को अपने पास एक बहुत ही कीमती तोहफा समझ कर रखता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ। और आगे चलकर यही लड़का जो प्लेटो जो था उसने सारे इनके वर्ड्स का इस्तेमाल किया और इसको लोग बहुत अच्छा टीचर भी मानने लगे। क्यों? मैनी लिटिल मैक्सिमाइकल, बूंद बूंद से सागर बनता है। उसने प्लेटो सोक्रेटिस के एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुना, अपने दिमाग में स्टोर करता चला गया और बाद में उन्हीं का वो यूज़ करता चला गया। आगे कहते हैं बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड, बहुत अच्छी चीज यहां पर कह रहे हैं कि बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको बहुत प्यार करते थे और उनके बताए हुए रास्ते, बताई हुई चीज़ों का बहुत ही आनंद लेते थे, वो बहुत इंजॉय करते थे। There were some who didn't approve of him, लेकिन अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे, यानी कि उनकी बातों को नहीं मानते थे। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods. देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसका सबसे बढ़िया स्टेटमेंट या कोटेशन भी कह सकते हैं ये है कि वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनकी बातों को नहीं मानते थे, लेकिन आगे कहते हैं उन्होंने ये भी हमें सिखाया, ये भी बताया कि मनुष्य की मस्तिष्क देवी देवताओं की अपेक्षा व्यक्त आचरण को प्रभावित करता है। उन्होंने ये भी बताया कि आप जो काम करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है और जितना आप प्रसन्न देवी देवताओं को करते हैं उससे ज़्यादा प्रसन्न आप भी होते हैं। दिस सेम टू सम पीपल ए न्यू एंड विक्ड आइडिया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो विचार है ये बहुत पुराना है। ही सेड दैट देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. कहते हैं कि वो जो आपने कोटेशन अभी पढ़ी कि उसमें जो हम पढ़ते हैं उसका असर हमारे ऊपर ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि एथेंस और यूनान के देवी देवताओं को बलि देने की अपेक्षा अधिक इम्पोर्टेंट महान कार्य ये भी है
ये भी है। अनेक लोगों ने सोचा कि वे नवयुवकों को गलत राह पर ले जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने सोचा जब तक उन्हें सिखाया गया है, और उस ज्ञान पर संदेह कर रहे हैं और उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं, द मैन who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial। देखिए, जब कोई चीज़ अच्छी होती है, बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो उसके दुश्मन भी उतने ही पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि एथेंस के शासकों ने सुकरात को यानी सोक्रेटिस को अपने शासक यानी कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था अपने सामने प्रेजेंट उपस्थित होने के लिए कहा, यानी उनके ऊपर मुकदमा हो गया और सफाई देने के लिए बोला कि आपको आकर सफाई देनी है, क्योंकि आप जो लोगों को बताते हैं कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं और कुछ लोग आपसे एग्री करते हैं। His friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over। अब जो चाहने वाले होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई मामला ठंडा हो जाए, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो उनके दोस्त थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ दिन के लिए शांत हो जाइए, जिससे कि ये आफत टल जाए, क्योंकि कोर्ट का नोटिस था कि आपको यहाँ पर हाजिर होना है और आपको अपने बारे में सफाई देनी है। तो उनके दोस्त कहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए शांत हो जाइए, लोगों से बातें मत कीजिए, लेकिन सोक्रेटिस ने ऐसा नहीं किया। बट सोक्रेटिस वॉज नो कॉर्ड। क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस कायर नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने केवल वही चीज लोगों को बताई है व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिससे न्याय मिलता है, जिससे लोग भटकते नहीं हैं। ट्रू एंड ऑनरेबल, सच के बारे में बताया है, और सम्मानित चीज़ें जिससे लोगों को इज्जत मिलती है उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और वो फिर कोर्ट चले जाते हैं। हिज क्लोथ्स एंड शूज वीआर डस्टी, उनके कपड़े उनके जूते डस्टी थे, यानी कि बहुत ही मैले थे। एंड ट्रेवल स्टैंड, क्यों? क्योंकि उन्होंने लंबा सफ़र किया था। इतने लंबे सफ़र करने के बाद उनके जूते और कपड़े बहुत डस्टी हो गए थे। बट लेकिन एवरीवन न्यू दैट द नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबली गारमेंट्स, लेकिन हर कोई जानता था कि इस मैले कपड़ों के पीछे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति छिपा हुआ है। अगला पैराग्राफ देखिए। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत भाषण दिया। ही टोल्ड टू द एथेनियंस that they would gain nothing by taking away at last few years of his life। और भाषण में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जीवन के कुछ साल, यानी कि जो मैं जिंदा हूँ या मुझे जो साल मिल रहे हैं, इनका मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं सही नहीं हूँ तो। बट that he was willing to die many deaths for what he believes to be right। लेकिन मैं जो सही मानता हूँ, जो रियल में सही है, मैं उसके लिए एक बार नहीं कई बार मरने के लिए तैयार हूँ। द जज लिसन टू हिम, जजेस ने, जो सारे जजेस जो बैठे थे उन्होंने उनको सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे सवाल किए। एंड कंडेम, उनसे सवाल किए। एंड कंडेम हिम टू डेथ, और सवाल जवाब करने के बाद जजेस ने क्या किया कि उनको डेथ के लिए कंडेम कर दिया, यानी कि उनको मरने का, उनको मृत्यु दंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने, सोक्रेटिस ने
किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। ही लेन ऑन हिज स्टिक, वो एक स्टिक के सहारे खड़े थे, उस पर झुके। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और जो उसके अंदर जो पब्लिक थी, जो लोग खड़े थे, झुके, और झुकने के बाद उन्होंने चारों तरफ भीड़ को देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। उनके जो दो शिष्य थे, प्लेटो जो शिष्य जो था, वो कोर्ट में हर वक्त उनके साथ में था। नो इविल कैन हैपन टू बी गुड मैन, एक आदमी एक अच्छे इंसान के साथ में कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, कौन कहता है? सोक्रेटिस कहते हैं, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ सो बी ऑफ गुड चीर, आई हैव टू गो। कहते हैं जिंदगी से पहले या जिंदगी के बाद कोई मसला नहीं है, जिंदगी के पहले या जिंदगी के बाद हम सब लोगों को खुश रहना चाहिए। और चूंकि मुझे मौत का हुक्म हो गया है, मुझे मृत्यु दंड मिल गया है, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द फोर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज। मुझे मरने के लिए आई टू डाई एंड यू टू लाइव, कहते हैं मुझे जाना है, अब मैं इस रास्ते के लिए निकल पड़ा हूं, लेकिन मुझे मरने के लिए जाना है और तुम्हें अभी जीने के लिए जाना है। यानी कि वो अपने चाहने वालों को कहते हैं कि देखो मैं जा रहा हूं, मेरे डेथ का टाइम नजदीक आ गया है और आप लोग जाना है, क्योंकि अभी आपको जिंदा रहना है। देन द सोल्जर केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन। उसके बाद क्या होता है कि सिपाही आ जाते हैं और उन्हें ले जाते हैं, कैदी बनाकर ले जाते हैं, यानी जेल ले जाते हैं। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी धर्मपत्नी जो थी, उनकी जो बीवी थी, वो बेचारी 3 बच्चों के साथ में उनके पीछे पीछे चलने लगी। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वेयर आल्सो विद हिम, जो उनके चहेते चेले थे, शिष्य थे, वो भी सब उनके पीछे पीछे चल दिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, लंबे समय तक, काफ़ी दूर तक वो सब एक दूसरे से बातें करते चले गए, प्लेटो से, सोक्रेटिस से। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट्स। उनके जो सीने में बहुत ही अच्छे अच्छे जो सबक थे, जो चीज़ें वो अपने शिष्यों को कहना चाह रहे थे, चलते चलते भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने शिष्यों को बताई। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन वो सुन जरूर रहे थे, लेकिन वो ये जानते थे, कौन? उनके चेले, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, के बहुत ही जल्दी सोक्रेटिस को यानी सुकरात को मौत से लड़ना है और उनको मौत आनी है। दे वेयर सैड, वो सब लोग बहुत उदास थे। एज प्लेटो रोट, जिस तरह से प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा है, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ होम वी वर बीइंग bereaved and we were about to pass the rest of our life as orphans। अब वो कहते हैं कि वो लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि जैसा प्लेटो ने लिखा, वो हमारे लिए एक पिता की तरह थे और हमें अब अपने पिता से वंचित किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, और अब हमें अनाथों की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी। आगे कहते हैं, आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ। जब बाद में क्या होता, सूरज छिपने लगता है पेड़ों की, और वो चोटी जो पहाड़ी थी उसके पीछे सूरज छिपने लगता है। जेलर आता है और आने के बाद सुकरात से कहता है कि अब आपका टाइम आ गया है और आप अब हमारे साथ चलिए, यानी कि आपको अब मरना है। द एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। देखिए, जो मृत्यु दंड होता है सब देशों का अलग अलग होता है। इंडिया में फांसी दी जाती है, एथेंस में
यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर 1 कप जहर का प्याला दिया जाता था पीने के लिए कि आप इसको पियो, और उसके बाद मतलब आपकी सज़ा मृत्युदंड में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहाँ कह रहे हैं इन एथेंस में 1 पीपल वर कंडेम टू डाई, जब उसको मारा जाता था, जब मरने के लिए तैयार हो जाता था वो, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उसको एक जहर का प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, सोक्रेटिस इसके बारे में जानते थे। एंड ही नोट टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, एथेंस के लोगों जब उनको प्याला मिलता है तो वो ये जानते थे कि प्याला मुझे पीना है। उन्होंने सिर हिलाकर जेलर को इजाज़त दे दी कि ठीक है आप मुझे प्याला दे दो। लेकिन एक अजीब गरीब चीज़ है कि जेलर उनकी तरफ देखता है और देखने के बाद बहुत ही दुख भरे अंदाज में वो कहता है कि यू सोक्रेटिस, सुकरात जी, होम आई नो टू बी द नोबलेस्ट, मैं आपकी सज्जनता के बारे में, आपकी इंसानियत के बारे में जानता हूँ। एंड जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, मैं आपकी हर चीज़ को जानता हूँ, आपकी उदारता को भी जानता हूँ, श्रेष्ठता को भी मानता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, विल नॉट बी एंग्री विद मी, और मुझे पूरा भरोसा है जो ये मैं काम कर रहा हूँ आपको जहर का जो एक प्याला दे रहा हूँ इससे आप नाराज़ नहीं होंगे। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपसे पीने के लिए बोलूँगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप नाराज़ नहीं होंगे, कि नो डाउट आप सज्जन व्यक्ति भी हैं, उदार भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, ये मेरा दोष नहीं है कि मैं आपको प्याला दूं, लेकिन चूंकि मुझे हुक्म दिया गया है, ये एक रूल है, दैट्स वाई मैं आपको ये प्याला दे रहा हूँ और ये आपको प्याला पीना है। Bursting into tears, he went out and returned cup of poison, और ये वो कहकर फूट फूट कर रोता हुआ बाहर गया, और बाहर जाने के बाद जहर का प्याला जिसमें जहर भरा हुआ था वो लेकर वापस आया। May the gods prosper my journey from this to the other world. सोक्रेटिस कहते हैं कि भगवान ईश्वर खुदा मेरी इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा को सफल बनाए। सेड सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, प्याले को उन्होंने हाथों से ऊपर उठाया और अपने होठों से टच कर दिया, यानी प्याला उन्होंने फिर पीना शुरू कर दिया। His pupil tried to keep back their tears. उनके जो दोस्त, शिष्य, चाहने वाले जो थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके आंसू बाहर ना आए, बट वन sobbed aloud, कोई सुबक सुबक कर सिसकियां लेकर रो रहा था। एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स, और जल्दी वो जो सिसकना था, हल्के हल्के रोना था, वो एकदम बस्ट हो जाता है और बहुत लोग फिर चीख मारकर रोना शुरू कर देते हैं। एंड सून द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जिस रूम में सोक्रेटिस थे वो पूरा चीखों से, आवाज़ों से भर गया और लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। आगे कहते हैं कि सोक्रेटिस पास्ट, अब सोक्रेटिस चूंकि वो जहर का प्याला पी रहे थे, उन्होंने एकदम प्याला रोक दिया, थोड़ा सा रुक गए वो। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, अभी प्याला वो खत्म नहीं हुआ था, इन द हैंड, जो उनके हाथ में प्याला था। व्हाट इज द स्ट्रेंज नॉइज, कहते हैं ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं सोक्रेटिस जी, सुकरात जी कहते हैं ये आवाज़ें कैसे आ रही हैं। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हैव हियर्ड दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, कहते मैंने तो ऐसा सुना है कि आदमी को बहुत ही शांति पूर्वक मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चिल्लाना चाहिए, इतनी जोर जोर से नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट, प्लीज खामोश हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और सब्र कीजिए, भरोसा रखिए। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल,
ओ, कहते हैं उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद उनको आता है, और आने के बाद क्रीटो जो एक उनका पपिल था, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल्स, उन्होंने उस पपिल से कुछ, विस्पर्ड का मतलब होता है जैसे कान में रख के कुछ बुदबुदा के बातें करते हैं, उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? आई ओ अ कॉक टू, क्या कहते हैं, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? आई ऑन ए कॉक टू ए एस्कुलेपियस, विल यू पे द डेट, कहते हैं मैं एक मुर्गे का कर्जदार हूं, क्या तुम उसको अदा कर दोगे? आई शैल बी पेड, सेड क्रीटो, क्रीटो कहता है हाँ मैं अदा कर दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कोई बात आपको करनी है? ही वेटेड, वो सोचता रहा कि मुझे कोई जवाब आएगा, बट देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। फॉर सोक्रेटिस, सोक्रेटिस की तरफ से द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड। क्यों? क्योंकि सारे यूनानियों का महानतम सुकरात अब इस दुनिया को विदा कह चुके थे, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका था, जवाब कोई नहीं आया। बहुत अच्छा चैप्टर था, पढ़ाते पढ़ाते ये मेरे दिल को छू गया, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था, बहुत कंट्रोल करके मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि ये चैप्टर हार्ट टच चैप्टर है, दिल को छूने वाला है। मैं चाहूँगा आप लोग इसको दिल से पढ़िए, बहुत अच्छी तरह पढ़िए, और अगर आपको चैप्टर ये पसंद आ जाए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूं। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।